लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी पे चर्चा की थी और मैंने वाइन पे कुछ प्रश्न सोल्व किए थे। आज हम अनबायस्ड डाइस को जब थ्रो करते हैं, किसी पासा को जब हम फेंकते हैं तो किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी बनती है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रश्न लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। सबसे पहले हम क्या है कि जब हम कोई प्रोबेबिलिटी की संभावना निकालते हैं तो ये मेरा फॉर्मूला है, पी ये होता है नंबर ऑफ इवेंट, आई क्या है सैंपल स्पेस, टोटल कितना सैंपल स्पेस है। अब जैसे कि मैं पासा है लूडो का, उसमें क्या हो सकता है, उसमें एक 4 स्पेस होता है, एक ऊपर एक नीचे 6 स्पेस होता है, 6 पॉइंट होता है उसमें होता है एक पासा में कभी 1 आती, कभी 2 आती, कभी 3, कभी 4 आती, कभी 5 आती, कभी 6 आती। तो हम ये बात करें पीई की है ना, कि क्या है, तो सबसे पहले से एन टोटल स्पेस कितना हमारे पास में कभी 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी, 4, 5, 6 बस इतना ही है, 6 ये है। तो ये जो है मेरा टोटल स्पेस मेरा यह जो है ना सैंपल ऑफ स्पेस क्या मेरा 6 है। उसके बाद क्या बोलता है कि हम जब पासा फेंकें तो हम गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, कि 4 से अधिक आने वाले नंबर, तो 4 से अधिक आने वाले नंबर इसमें क्या कितने हैं, 4 से अधिक होगा 1, 5, 1, 6, तो कितना हो गया, एक ही आ सकता है, एक ही आ सकता है। ये सब क्या है 4 से नीचे है, 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं आएगा, तो 5, 6 कितना नंबर, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो रहा है 2, तो जाएगा 2/6। ओके, तो ये कर जाएगा मेरा 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, कितना हो गया 1/3। यानी जब कुछ पासा फेंकते हैं तो नंबर जो है ग्रेटर देन 4, उसकी संभावना क्या हो सकती है 1/3 होगी। ओके, मैं दूसरा प्रश्न देखता हूं। मैं आप एक प्रश्न लिए हैं कि मैं एक ही बार में इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, कि 2 पासा है। पहला क्वेश्चन में क्या था, हमारा 1 पासा था, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि यहाँ 2 पासा है, 2 पासा को हम एक ही बार में फेंकते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमको गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, कि दोनों पासा का सम 7 हो, सम 7 आना चाहिए दोनों पासा को फेंकने में। अब देखिए मैंने क्या 2 पासा है, मान लीजिए एक पासा ये है, एक पासा ये है। ओके, तो हो सकता है कि एक पासा फेंके, इसका 1 आ जाए, इसका 6 आ जाए, तो मेरा 7 आ जाएगा ना। हो सकता है पहला पासा का 2 आवे और दूसरा पासा का 5 आवे, 7 हो जाएगा, या पहला पासा का 3 आवे, इसका अगर 4 आ जाएगा 7 हो जाएगा, पहला पासा का मेरा 4 आएगा तो इसका 5 आ जाएगा तो 7, सॉरी, अगर पहला पासा का 4 आता है और दूसरा पासा का 3 आएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार पहला पासा का 5 आता है और इसका 2 आएगा 7 हो जाएगा, पहला पासा का 6 आता है, इसका 1 आता है। यही पॉइंट बोल सकते हैं ना कि 6 1 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, यानी इतनी तरह से मेरा 7 का टोटल आ सकता है, दोनों पासा का वो, और जो फेस पे लिखा होता है दोनों पासा का, उसका जोड़ 7 आ सकता है। अब फॉर्मूला क्या होता है मेरा प्रोबेबिलिटी की, देखिए पहला क्या है टोटल स्पेस, टोटल स्पेस क्या है, अगर 2 पासा मेरा है, इसमें 1 पासा था तब उसमें क्या होता था टोटल स्पेस 6 आया, यहाँ 2 पासा आता, अगर 2 पासा हो तो नीचे क्या हो जाएगा 6 गुने 6 हो जाएगा, टोटल मान 36 बार संभावना हो सकता। और ये नंबर ऑफ इवेंट क्या है था, कितना आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ इवेंट कितना है 6 है। ओके है ना, तो ये अगर हम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस जगह 6 6 कर देगा, कितना आएगा 1/6 है ना। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोबेबिलिटी होगी दोनों पासाओं का योग 7 आने का, हो जाएगा मेरा 1/6। ओके, इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है ताकि अच्छा से समझ हो। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रो ऑफ ए डिश,
ये देखिए एमबीए में 2002 में प्रश्न पूछा गया है। तो जब हम दो पासा फेंकते हैं तो संभावना क्या हो सकती है, कितना संभावना हो सकती है पलटी हो सकती है दाईं आने का। तो अगर हम दो पासा फेंकते हैं, मतलब एक पासा ये है और दूसरा पासा ये है, तो अगर हम यहाँ पर एक लेंगे और आज का इसमें तो एक पासा में कितना अंक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। तो हम इसमें कुछ मैक्सिमम भी जोड़ देंगे 6, तो मेरा 9 नहीं आएगा। यानी एक हम लेंगे तो मेरा ये नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 लेते हैं, अगर 2 में भी इसका मैक्सिमम 6 जोड़ेंगे फिर भी 8 ही होगा। अच्छा, मान लिया कि हम पहला पासा का 3 लेते हैं, पहला पासा का 3 लेते हैं और दूसरा पासा का हम 6 लेते हैं, तो 6 3 9 आ जाएगा ना, 9। फिर पहला पासा का हम 4 लेते हैं और दूसरा पासा का हम 5 लेंगे तो मेरा 9 आ जाएगा। फिर पहला पासा का हम 5 लेते हैं और दूसरा पासा का 4 लेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर पहला पासा का हम 6 लेंगे और इसका हम 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो मेरा संभावना क्या हो सकता है, इससे ज्यादा तो 6 के बाद तो आते ही नहीं। तो टोटल संभावना मेरा कितना है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 1 2 3 4। अगर हम तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, हम जब एक पासा फेंकेंगे याद तो समझने का, तो नीचे जो सैंपल स्पेस होगा वो 6 होगा। अगर 2 पासा फेंकेंगे तो नीचे जो होगा वो 6 गुने 6 होगा, यानी 6 गुने 6 होगा 2 पासा फेंकने पे, क्योंकि एक पासा में 6 एक पासा में 6। तो ये टोटल जो है टोटल सैंपल स्पेस जो होगा मेरा वो 36 होगा। तो ऊपर हो गया कितना, 4 और नीचे हो गया 36। 4 एकम 4, 4 नंबर 36, कितना है 1/9, यानी इसका उत्तर होगा सी, है ना। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पर एक प्रश्न लिए हैं कि अगर हम एक ही साथ 2 पासों को फेंकते हैं तो क्या संभावना है कि हमको डबलेट माने दोनों का एक ही फेस मिले। कि अगर इसका तो 2 सिक्का हम लेते हैं, मान ले जाए 2 सिक्का है, एक सिक्का ये है एक सिक्का ये है, तो दोनों डबलेट में इसका अगर 4 है इसका भी 4, इसका 1 इसका 1, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कितना। तो क्या हो सकता है, देखिए ये डबलेट कब होगा, जब इसका 1 इसका 1 आवे, तभी तो डबल होगा। एक ही तरह का पासा हम बोलते हैं, अब मान लें कि उसको इस पासा को फेंक, एक ही बार फेंक, इसमें भी 2 आता है इसमें भी 2 आता है, डबलेट हो जाएगा। फिर फेंकते हैं 3 3 आता है, फिर 4 4 आता है, फिर 5 5 आता है, फिर 6 6 आता है। तो इससे ज्यादा डबलेट हो नहीं सकता। हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी पे नीचे क्या होता है मेरा, क्योंकि 2 पासा है और नंबर ऑफ इवेंट क्या हो रहा है ऊपर मेरा, देखिए अगर हम देखते हैं ये, तो टोटल मेरा इवेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6, ओके। क्योंकि 2 पासा फेंकते हैं तो टोटल स्पेस नीचे 36 हो जाएगा, 6 चक्का 36। मैंने इसके पहले वाले भी प्रश्न परीक्षा में जब भी 2 पासा फेंके तो आराम से चुपचाप से यहाँ पर 36 लिखने का, एक पासा फेंके नीचे 6 लिखने का, ओके। तो 2 पासा फेंका तो नीचे टोटल स्पेस बना 36 हो जाएगा, यह कट जाएगा 6 कम 6 6 चक्का 36 हो जाएगा 1/6। तो ये इसका हो गया 1/6 आंसर, है ना। एक और प्रश्न हम देखते हैं। हम यहाँ पे एक प्रश्न लिए हैं, जैसे प्रश्न क्या है कि टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्स्ड अप। 1 से लेके 20 तक टिकट है, मैं किसी ने एक टिकट पे लिखा हुआ है 1 2, किसी पे 3, 1 से लेके 20 तक टिकट पर नंबर लिखा हुआ है, आर मिक्स्ड अप, आपस में उसको मिला दिया जाता है। एंड देन ए टिकट इज रैंडम ड्रॉन एट रैंडम, और रैंडमली एक टिकट को गिरा दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स ए नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3, कि क्या संभावना होगी जो मेरा टिकट गिरता है वो 3 के मल्टीपल में हो, 3 के मल्टीपल में हो। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को, प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले इसमें मेन फॉर्मूला है, ये इसको पहले हम लिखते हैं क्या, क्या पहला एन ई है और एन एस है, ओके। तो पहले आप एन एस बराबर क्या हो सकता है, देखिए मेरा टिकट कितना है 1 से लेके 20 तक, तो टिकट क्या है मेरा 1 2 3 4 5 20 तक, ओके, ये 20 तक। तो ये मेरा क्या है टोटल स्पेस, मैं टोटल क्या है मेरा टिकट, टोटल टिकट कितना है 20, मैं उसी पासा तक कही थी, टोटल पासा में क्या 6 या 36 जो भी हो, पहले जितना आपका सम है
तो टोटल यहाँ पर लिखने का, ये कितना टोटल, यहाँ पर टोटल टिकट है 20, अब है 20, सॉरी साफ साफ लिख देते हैं, क्या 20। अब पूछता है कि जो टिकट गिरेगा उसका नंबर होना चाहिए विच इज मल्टीपुल ऑफ 3, 3 के मल्टीपुल में। तो टिकट गिरा तो पहले टिकट 1 गिरा, ये तो 3 मल्टीपुल में नहीं होगा, 2 गिरेगा, ये भी नहीं कि 3 है, 3 के मल्टीपुल में है। तो 3 के मल्टीपुल में क्या क्या हो सकता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 3 के मल्टीपुल में है ना। तो ये टोटल कितना मेरा है, नंबर ऑफ इवेंट कितना है 1, 2, टोटल टिकट कितना है 20, यहाँ पर 20 लिख देते हैं। और जो रिजल्ट हमको लाना है वो हमको ऊपर लिखते हैं, टोटल यानी क्या है नंबर ऑफ इवेंट। तो क्या क्या नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हो गया मेरा 6। ओके, अब जो सो हम इसको काट देते हैं, ये आपका तो इन्होंने दूसरे कटेगा तो 6 और ये हो जाएगा 3/10। तो इस प्रश्न में मैंने क्या किया कि टोटल मेरा टिकट था 20 लिख दिए, और नंबर ऑफ इवेंट था अपने जो आउटपुट आने वाला था वो था 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऊपर लिखे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो आएगा 3/10। तो प्रोबेबिलिटी में हमने आज जो सो ये अनबायस्ड डाइस पर हमने चर्चा किया, जिसको बोलते हैं कि पासा पर हमने चर्चा किया, उसके पहले मैंने कॉइन पर चर्चा किया था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो कुछ बैग होते हैं जिसमें कुछ बॉल रखे होते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।